मंगलमयी चर्चा में हैं। आज हम लोग विश्राम बेला में प्रवेश करने वाले हैं और आज इतना प्यारा संयोग है, इतना प्यारा संयोग है। आज एकादशी है और आज गांव-गांव में मंदिरों से विमान निकलता है। आज के दिन भगवान को नौका विहार करवाया जाता है। कहीं कहीं परंपरा है गांव में कि ककड़ी को काट के ककड़ी के भीतर को बिल्कुल खाली करके उसकी नौका बना के छोटे से गोपाल जी को बिठा करके उसमें भगवान को नौका विहार किया जाता है। आज विमान निकलता है। देखो, जितनी भी आपने आज तक कथाएं सुनी हैं, बड़ा ही परम मंगलमय आज सौभाग्य है। हमारे गड़ाकोटा जगदीश साला भगवान जगदीश जी के निरंतर सेवा अर्चन पूजन में लगे रहते हैं। ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य महामंडलेश्वर श्रद्धेय श्री 108 श्री हरिदास जी महाराज या तो ठीक रहे, आप और बना रही हो चरणों की कृपा। और जगदीश साला से पूज्य महामंडलेश्वर श्रद्धेय श्री हरिदास जी महाराज का पावन पदार्पण और गड़ाकोटा की ही पावन भूमि से गूदड़ साला से परम श्रद्धेय पूजपाद महंत श्री 108 श्री कमलापत दास जी महाराज का पावन पदार्पण। संतों का आना किसी ना किसी शुभ का संकेत होता है। अगर जीवन में कोई संत आ रहे हैं तो समझना कि कोई ना कोई शुभ संकेत आपके घर में है। संत का चौखट के भीतर प्रवेश होना, चौखट के बाहर गैया का गोबर करना, मोहल्ले के बच्चों का तुम्हारे घर में खेलने आना, पूजा करते करते जल का पात्र गिर जाना। अगर पूजा करते करते धोखे में आपका जल का पात्र गिर जाए, धोखे में, ऐसा नहीं कि रोज हाथ मारो और रोज लोटा बग रहा हो, नहीं नहीं, अनायास ठाकुर जी को चंदन लगाते हुए चंदन का पात्र हाथ से छूटना। कभी आप ठाकुर जी को चंदन लगा रहे हो और अगर ठाकुर जी की पूजन का वो पात्र गिर जाए तो, या भगवान को पुष्पहार माला पहनाने के बाद माला का खिसकना, गिरना नीचे। विनय प्रेम बस भई भवानी ओ खसी माल मूरत मुस्कानी। जब श्री सीता जी ने पार्वती जी को माला पहनाई तो वो माला खिसक गई। सीता जी मन ही मन प्रसन्न हो गई कि मेरे मन में कामना है कि मुझे राम पति के रूप में प्राप्त हो जाएं, तो निश्चित अब मुझे राम पति के रूप में मिल जाएंगे। तो संत का आना, गैया का घर के बाहर गोबर करना, घर के भीतर बच्चों का खेलना, जल का पात्र गिरना, पुष्प, अगर आप मंदिर में गए हो और ठाकुर जी की माला खिसक जाए, कुछ पुष्प गिर जाए, ठाकुर जी पहने हो, तो ये शुभ के संकेत हैं। आज ये शुभ संकेत उपाध्याय परिवार में आया है। ये पावन संतों का पदार्पण हो रहा है। आज एकादशी है और वो भी ठाकुर जी विमान में निकलेंगे। विमान का मतलब क्या है? आप कथाओं में सुनते हो कि हर 7वें दिन विमान आता है। पंडित जी भी कहते हैं, धुंधकारी की कथा हुई तो विमान आया। फिर गांव में गोकर्ण जी ने कथा की तो पूरे गांव के लोग विमान पे गए। तो अब इतनी कथाएं होती हैं तो क्या विमान आता है? 2 कथाओं में तो आया, पर 10-20 कथाएं तो अपन ने सुना ही नहीं हुई इतने जीवन में। तो क्या इतनी कथाओं में कहीं देखा कि विमान आया? हर कथा में विमान आता है। बस बात यह है कि कौन भागपुरुषी उस विमान पे बैठ पाता है।
देखो, कथा का सीधा सीधा सा अर्थ ये है, या विमान का, कि विमान आएगा, आप उस पे बैठोगे और भगवान से मिल जाओगे, यही काम है विमान का। तो हर कथा में विमान आता है और कोई ना कोई व्यक्ति उस विमान पे बैठता जरूर है। विमान का मतलब है बी धन मान बराबर विमान। जिसने भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का भजन करते करते और अपने जीवन से अभिमान को हटा दिया, जिसने अपने जीवन से अभिमान को हटा दिया, समझना उसके जीवन में विमान आ गया। अभिमान का हटना ही विमान है। पर हमारे जीवन का अभिमान हट नहीं रहा है। यहां कोई छोटा नहीं बनना चाहता है, यहां सबको बड़े बनने की होड़ है। कोई किसी को झुकना नहीं चाहता है। तो अभिमान भरा पड़ा है, और जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं रहते हैं। अपने आप को तुम्हें बहुत छोटा बनाना पड़ेगा अगर ठाकुर जी से मिलना है तो, बहुत छोटा। चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, तृणादपि सुनी चेनो, अपने आप को तिनके से भी छोटा मानो। पर यह अहंकार कहां इस बात को स्वीकार करता है कि हम छोटे हैं। कबीरदास जी ने यहां तक कहा कि राई के बीसों विषय ताते कर पुनि बीस, और ताते छोटे हो जाइए फिर मिले हैं जगदीश। इतना छोटा बनना पड़ेगा भगवान से मिलने के लिए। अच्छा, मान जब तक जीवन में है भगवान नहीं मिलेगा, और जिस दिन मान समाप्त हो गया उसी दिन भगवान मिल जाएगा। हमारे नाम के आगे लिखा जाता है श्रीमान, और अगर किसी के नाम के आगे श्रीमान शब्द ना जोड़ें तो कहो नाराज हो जाए कि हमारा नाम डायरेक्ट ले दिया, श्रीमान क्यों नहीं लगाया। तो हमारे नाम के आगे लिखा जाता है श्रीमान। और एक भगत भगवान कैसे हैं, उनने कहा मेरे पीछे मान लगाओ, आगे मत लगाओ, और उनका नाम है हनुमान। हमारे नाम के आगे मान है, उनके नाम के पीछे मान है। जिसने नाम के आगे मान को रखा उसे भगवान नहीं मिले, और जिसने मान को पीछे कर दिया, आप हनुमान जी को कहीं बिठा दो, चाहे 100 साल लग जाएं, चाहे 200 साल लग जाएं, पर एक ना एक दिन हनुमान जी के सामने आके राम जी बैठ जाएंगे, बिल्कुल गारंटी है। कहीं ये नियम है तुम हनुमान जी भर बैठा दो, टाइम कितना लग जाए, पर कभी ना कभी वहां राम जी आकर के बैठ जाएंगे। क्योंकि राम जी बगैर हनुमान के नहीं रहते। क्यों? बोले उसने मान को पीछे कर दिया है। तो जिसने कथा सुन करके, सत्संग करके और मान को हटा दिया, समझ लेना उसी के जीवन में भगवत प्राप्ति हो गई। आज कथा को हम विश्राम की तरफ ले जा रहे हैं। भगवान करे अंत में आप सबको भी विमान ही मिले, और उसके लिए अपने अभिमान को मिटा देना, अभिमान को समाप्त कर देना। अभिमान जीवन में नहीं होना चाहिए। चलते चलते निवेदन बस वही है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। आज की चर्चा को हम यहां से प्रारंभ करते हैं। एक बार पुरी में चैतन्य महाप्रभु जी पधारे। चैतन्य महाप्रभु जी पधारे, लाखों लोगों की भीड़ हो गई महाप्रभु जी की एक झलक देखने के लिए। सबने महाप्रभु जी का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद सबने हाथ जोड़ के महाप्रभु जी से कहा कि महाप्रभु जी, हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए, आप हमारे घर में भोजन कर लो। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा, उस घर को शमशान घाट से भी बुरा मानना चाहिए। और अगर ये 4-5 चीजें तुम्हारे घरे हों
तो आज ही किसी पेंटर को बुलवाना और अपने घर के दरवाजे लिख देना स्वर्ग। 4-5 चीजें कौन? जिसके घर में गाय के रवाने की आवाज आती हो, जिसके घर में गड़ुरजी बजने की आवाज आती हो, जिसके घर में शंख बजने की आवाज आती हो, जिसके घर में बच्चों के रोने की आवाज आती हो, छोटे छोटे बच्चे, जिसके घर में मट्ठा दही भवने की आवाज आती हो, और जिसके घर में साधु संतों के जयकारे की आवाज आती हो, उसको घर मत कहना, उसको स्वर्ग कहना। और अगर इतनी आवाजें नहीं आत हो जे घर में, तो पैसा हम दे हैं, दरवाजे लिखवा दियो नरक। तुम्हें नरक जावे की जरूरत ही नहीं है, तुम नरखैया भोग रहे। तुम्हें नरक जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम नरक ही भोग रहे हो। तो जिनके घर में 3 लोगों के मुंह की जूठन नहीं गिरी, ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले गैया मैया, सबसे पहले गैया मैया। जिसके घर में गाय चरते चरते उसके मुंह से कुछ जूठन न गिर गया हो, तब तक तुम्हारा घर पवित्र नहीं हुआ। आप नया मकान बनाओ, खूब पूजा पाठ करवाओ, खूब भंडारा करो, भोजन बनवाओ, पर जिस दिन तुम्हारे नए ग्रह का गृह प्रवेश हो, तो चाहे एक छोटा सा बछड़ा बछिया हो, पर अपने पूरे घर में उसको जरूर घुमाना। क्योंकि घर में जितनी विकृत ऊर्जा होती है, वो गैया मैया खींच लेती है। तो सबसे पहले गैया के मुंह का, गौरी माने कन्या। देखो, अच्छा एक बात और आपसे कह दें, अभी पितर पक्ष के बाद नवरात्रि आ रही है, जगह जगह कन्या भोजन होंगे, और अभी पितर पक्ष भर खूब गैया की पूजा हुई है। करे दिनों भर खूब गैया की पूजा होने का है, तुम्हें अपने पितर तारने हैं। सब तो खूब गैया हो कांवर खुआ हो, और जो करे दिन न करे और कहूं गैया दिखा गई तो मुंह में लठ मार हो। अपने तो बड़ो खतरनाक सिस्टम है, हमें समझ में नहीं आ रही। मंदिरों में जो पत्थरा की मूर्ति धरी है बेलवा की, वो को टीका लगा रहे हैं, वो के कान में हो कह रहा आदमी, और अता पता एक खो नहीं कि के कान में कहने का है। वो तो ये अब अंदाज करने हुए। सबसे खतरनाक स्थिति जई बनी है अपने धर्म में। अबे तुम्हें तो एक पत्थरा धर दे के आऊं और आगे बारो भर पांव पल्ले वे के पीछे बारे चढ़ चढ़ बैठे, चाहे वो पत्थरा पे गिर के मुंह फट जाए खुद की। बोलो है जो हालत के नहीं है। अबे एक जने हम ही को तरह के क्या हूं तो पांव पल्ले दे, तुम्हारे जान हो कि पूरो पुण्य तैया गड़ो जहां महाराज ने पांव परे। शिव जी के मंदिर में पत्थर के नादिया की पूजा करते हो, और अगर घर में नादिया बेलवा आ जाए तो वो लठ मार रहे। कर रहे है कि नहीं कर रहे? तो नवरात्रि में जब आप कन्या भोजन करो, तो एक गलती मत करना, मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है। कौन सी गलती? 9 साल से छोटी बेटी में कभी जात पात का लेखा मत लगाना। 9 साल से छोटी उम्र की बिटिया हो, उसमें कोई जात पात का लेखा मत लगाना। हम लोग अक्सर करके क्या करते हैं, अच्छे समाज की बिटिया आ गई सो भीतरे बैठा के जिमा दो, और कोनो छोटे समाज की बिटिया आ गई। वैसे हमारी नजर में एक बात कहें, कोई भी जाति नीच नहीं होए, कोई भी जाति नीच नहीं होए, पर हर जात में 2-4 नीच जरूर रहते।
कौन जात नीच नहीं है भगवान की बनाई, पर हर जात में दो चार नीच हैं और पूरी समाजों की सत्यानाश करें वे नीच कर रहे दो चार, वो सत्यानाश करें पूरी समाज की। करता एक है, बदनाम पूरी समाज होती है। भगवान की बनाई जाती कोई छोटी बड़ी नहीं, बस कर्म जिसके अच्छे हैं वो सर्वत्र सम्माननीय हैं। तो हम लोग ये गलती करते हैं कि अच्छी समाज की बिटिया आ गई सो घर में बैठा रखें जिमा दो भीतर, और छोटी समाज की आ गई तो बाहर बैठा रखें जिमा दो। 9 साल की बेटी में भेदभाव मत करना, बिल्कुल भेदभाव मत करना। आप कहो गुरुजी कैसे हो सकत ऐसो, तो ऐसे हो सकत। गैया के रोम रोम में देवता हैं कि नहीं? यहां तक कि गाय के गोबर की लक्ष्मी बनती है, और यहां तक भी कि जब गाय के गोबर को जला दिया जाए तो उस राख से बर्तन भी पवित्र माने जाते हैं धोने पर। गैया तो पवित्र है ही, पर गैया का गोबर पवित्र है, और गोबर को छोड़ दो वो राख भी पवित्र है। तो मां गैया जब पंडित जी के रहे हैं तो कतवई देवता रहे हैं। और कहूं कोनो छोटी जात को आदमी बा गैया बांध लेवे तो देवता का उत्ते दिन को बरभान भाग जाए कि अब हम नहीं दे रहे गैया में जहाल की समाज के बंदी है। गाय किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है, ऐसे ही 9 साल से छोटी बेटी किसी भी समाज में हो वो पूजा के लायक है। तो सबसे पहले गैया के मुंह का जूठन, दूसरा गौरी के, और तीसरा साधु ब्राह्मण के मुंह का जूठन हर घर में गिरना चाहिए। तो पूरे गांव ने महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए। अब महाप्रभु जी ने सोचा बहुत लोग हैं, किसके जाएंगे किसके नहीं जाएंगे। एक के जाएंगे हजारों को बुरा लग जाएगा, एक के जाएंगे और हजारों को बुरा लग जाएगा। तो महाप्रभु जी ने एक बात रख दी, भैया हमारा नियम है। बोले क्या? बोले हम उसके घर में भोजन करते हैं जो लखपति होता है। अब पहले समय की बात, पहले तो 1000 पति हो वो भी बहुत बड़ी बात थी। अब तो घर घर लखपति हैं नहीं या? अरे घर घर के हम कहते लखपति ने होंगे तो पति तो पक्के ही कहा है। अरे घरवारी के तो आदमी कहा ही, और घरवारी को जो आदमी नहीं बन पाओ वो भी आदमी है। आजकल ऐसा सिस्टम चल रहा हो कि बिना ब्याह के भी आदमी बन जाता। आदमी बिना ब्याह को भी आदमी कहाउत है। कैसो? बोले तुम हमें जानत नहीं, हम फलाने भज्जा के आदमी आए। आदमी कौन को कहा? तो भाईचारों के होता आदमी। अब जे को देखो वो ही कहता हम उन भज्जा के आदमी, वे कहता हम उन भज्जा के आदमी। अब ने उन भज्जा को शर्म लग रही कि उनने आदमी राखो, और ने तुम्हें शर्म लगी कि तुम भज्जा के आदमी बने। बोलो। तो पहले पैसा की कीमत थी, वो को भी उदाहरण देखो। पहले को जो एक को सिक्का रहे तो बड़ो, वो पे गेहूं की बाल बनी आती, 1 रुपया में आदमी को पेट भर जातो। और अब एक सिक्का पे आ रहा है कुत्का बनो, देखियो गौर से ठंगा कुत्का नहीं मिल रहा 1 रुपया में। बताओ क्या मिल रहा हो? नहीं नहीं, एक चीज मिल रही है, पुण्य मिल रहा हो बाकायदा। आरती में चढ़ा दे। आधे से मकरोनिया के सड़े नोट चल गए रे कथा में। जो कोऊ ने ले रहा हो तो हर दुकानदार ने मना कर दी थी कि जो तो हम फ्री में ने लें। उन्हें सोची अच्छी कथा भाई, 200 को चढ़ाओ 3 टुकड़ा, और 195 वापस ले लाए। 5 को पुण्य भी होगा, और 200 और 500 के 2-3 नोट चल गए। अब जे ने चढ़ाए होंगे भगवान ऐसा ही तुम्हें देवे। अकेले हमें फायदा नहीं है कथा से, केहू को काम है बन रहा, पूरे सड़े नोट हमारे घर पहुंच गए। 100 को चढ़ा के आदमी कहते 95 वापस दे दे,
और वो जा भी खुशी है कि वहां पुण्य भी होगा 5 को। तो पहले 1 रुपए के सिक्के पर गेहूं की बाल बनी आती थी, पेट भर जाता था। आज के सिक्का पे कुत्ता बनवा रहा हो, कुत्ता नहीं मिल रहा हो, एक चीज भर मिल रही है 1 रुपया में, बताओ छक्का मिल रहा हो, माचिस मिलते हैं अभी 1 रुपया के। वो की कीमत नहीं बढ़ रही, हर चीज की कीमत बढ़ गई, पर माचिस की कीमत नहीं बढ़ रही। को कारण पता है काय नहीं बढ़ रही? क्योंकि माचिस आग लगाती है, और जो व्यक्ति आग लगाता है उसकी कीमत ना यहां बढ़ती है ना उसकी कीमत परमात्मा के यहां बढ़ती है। वो जहां का तहां ही रहेगा जीवन में। इसलिए आग लगाने का काम बंद करो, और जो आग लगा भी रहे, चाहे परिवारों में, चाहे समाज में, चाहे राष्ट्र में, उनसे निश्चिंत रहो, क्योंकि जहां आग लगती है राख भी वहीं होती है। जहां आग ही है ही नहीं हो तो राख कैसे बन जाए? और अगर आग लगा रहा है तो निश्चित एक दिन वो की राख सीता ही राम हो जाना। तो महाप्रभु जी ने विचार किया और कहा कि भैया हम तो उसके घर जाते हैं जो लखपति होता है। सबके मुंह उतर गए। बताओ, हम इनको बहुत बड़ो संत जान रहे थे, पर आखिरी में जे भी पैसा ही पे गिरे। बताओ, मोटोर के कह दे कि हम लखपति के जात। पूरे गांव के अपने घरे लौट गए कि भैया हम आए तो खुदा इतनी व्यवस्था नहीं है, अब ये कह रहे हम लखपति के नीचे छिड़िया नहीं चढ़त। चलो, एक माखनदास महाप्रभु जी के शिष्य थे, परिकर। वे पहुंचे पास में, बोले महाप्रभु जी अगर आपको नहीं जाना था तो मत जाते, पर डायरेक्ट तो नहीं कहते कि हम लखपति के नीचे पांव नहीं धरा तो के घरे। महाप्रभु जी बोले नियम मतलब नियम, जो मेरा नियम है वो है। तो बोले महाप्रभु जी हमारे यहां तो कोई लखपति है ही नहीं है। बोले बन जाओ रात भर में। बोले रात भर में लखपति? महाप्रभु जी हंसने लगे। बोले माखनदास, तुमने भी वही अर्थ लगाया जो पूरे गांव ने लगा लिया। मैंने पैसे का लखपति नहीं बोला है। बोले फिर? बोली मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने पूरे जीवन में 1 लाख भगवान का नाम जप लिया हो, वो सच्चा लखपति है, क्योंकि ये संपत्ति यहीं पड़ी रह जाएगी। इतने तो तुम करोड़ों कमा ले, करोड़ों, पर तुम्हारे काम में नहीं आने। अच्छा एक बात देखो, जब तुम्हारा जन्म भाव और जो पेलो भोजन बनो वो तुम कर पाए? नहीं खा पाए। और जो अंदर तुम मर गए हो और तुम्हारे नाव को आखिरी भोजन बने वो भी तुमने कर पाओ। तेरा ही खा ले खुद की उठ के। पहला भोजन जो तुम्हारे नाम का बना तुम वो भी नहीं कर सकते, और आखिरी भोजन जो तुम्हारे नाम का बनेगा वो भी तुमने कर पाओ। उते छिटकी जरूर धर दी जात है मरघटा को। तो आजकल तो ये सो तमाशो मचो है। अच्छा रे, हर गांव में या हर वार्ड में और सबके रिश्तेदारों में 1-2 लाल बुजक्कड़ जरूर रहते हैं। हर वार्ड में 1-2 लाल बुजक्कड़, सबके रिश्तेदारों में 1-2 लाल बुजक्कड़। और चाहे उनको अनुभव न हुए अनार को, पर आके बतियात ऐसे हैं जैसे शास्त्र इन्हीं ने लिखे हुए हैं। आजकल एक नई परंपराएं आ गई अपने थे। दिन के दिन की जब पातर लगत है तो 4 से जुड़े आए गांव के, कई यार एक रात श्रीधर देवे तो खाता ही थे, तुम्हारे कारों में लगे लू घेरा। बताओ कौन शास्त्र में लिखो कि रात श्रीधर दे? कछु कछु कहते हैं सिगरेट धर देवे तो पीता ही थे। और हमने तो खुद देखो है यार, नाव तो हम नहीं ले रहे। एक जगह तो कहने लगे एक पग्गा ले आओ बे, तो रात में पीता ही थे। मरघटा की पातर पे पग्गा धरो रे। अब बताओ, वो भाई दारू पियत पियत मर गओ और तुमने फिर पग्गा धर दाओ। अगले जन्म में महादारू खोर पैदा हो जाए। देखो भैया, जा स्थिति सब पे बीतने हैं, हम पे ने तुम पे। कहो हमारे पूरे घर के मर जाएं, हम अकेले ही बचें। बता दो, कुछ गारंटी तो है नहीं है। कहो पूरे घर के मर जाएं, हम अकेले बचें एक तनु के से राक्षस। और कहो हम मर जाएं, हमारे पूरे घर के बैठे रहे में। सुझाई तुम्हारे सोच ले अपनी अपनी, ठिकानो तो है नहीं है को।
और अगर परिवार में ऐसी घटना घटे और तुम रहो, घटना तो घटे, अगर तुम रहो उस वक्त, तो एक काम करियो, 10वें दिन जो अंतिम दिन होए, गांव के मंदिर के बाहर चले जाइयो। भीतर तो जाने पे सू तक लग जाए। पुजारी जी से कहो, पुजारी जी तुम्हें तो पता है कि आज हमारे ते दिन हैं, शाम को पत्तल जाने मर घटा, तो हम तो मंदिर नहीं आ पा रहे, पर तुम दूर से आज ठाकुर जी ने जो भोग लगाओ हुए उनमें से इतनी सी जूठन और एक तुलसी को पत्ता हमारी ओली में दूर से फेंक दे। अरे बा भगवान की जूठन और तुलसी को पत्ता ले आन के वो पातर पे धर के मरघटा पहुंचा दियो, वो आत्मा को उद्धार हो जाए। भगवान को भोग पहुंचाओ, तुलसी को पत्ता धर के पहुंचाओ। तुम राजश्री धरे फिर रहे, गुटका धरे फिर रहे, अरे राम 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 राम। तो चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, मेरी नजर में सबसे बड़ा लखपति वो है जिसने अपने जीवन में 1 लाख भगवान का नाम जप लिया हो। और देखो नाम जप का फायदा क्या है। एक बार भगवान ने से अर्जुन ने पूछा कि भगवान मेरे मन में एक जिज्ञासा है। भगवान बोले कहो अर्जुन। अर्जुन बोले प्रभु जा बताओ, जिसने पूरे जीवन भर भजन किया हो, कीर्तन में गया हो, माला की हो, जप किया हो, रामायण का पाठ किया हो, सत्संग किया हो, और अगर प्रारब्ध के कारण आखिरी में तुम्हारा भजन ना कर पाए, आखिरी में तुम्हारा नाम ना ले पाए, तो उसकी क्या गति होती है? क्या उसके जीवन भर का भजन व्यर्थ चला जाता है? पूरी जिंदगी वो कीर्तन करता रहा और आखिरी में आपका नाम नहीं ले पाया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, वो अंतराम कहूं आवत नाही। कई बार ऐसा होता है कि आखिरी में भर्ती हो गए, डॉक्टर ने मुंह में वो बेलों के मूसिका लगा दो ऑक्सीजन को, वही पे धरे धरे हफ्ता में डॉक्टर ने कह दी कि ले जाओ, धरे रहने देने हो तो धरे रहने देना, अब तो ले जाओ। अब तो 8 दिन से भजन कर ही नहीं पाओ, मर गओ, और पूरी जिंदगी उन्हें भजन करो। तो अर्जुन कहते प्रभु उसकी क्या गति होती है? भगवान कहते अर्जुन तूने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, बड़ा प्यारा प्रश्न किया है कि जिसने जीवन भर मेरा नाम लिया और किसी प्रारब्ध के कारण आखिरी में मेरा नाम नहीं ले पाया, तो उसकी क्या गति होती है? तो सुनो अर्जुन, जो जीवन भर मेरा नाम लेता है और किसी प्रारब्धवश मेरा नाम नहीं ले पाता अर्जुन, तो जितनी देर उसका बक बंद रहता है, उसके बगल में बैठकर उसके हिस्से का भजन मैं खुद किया कर देता हूं, पर मैं उसकी अधोगति होने नहीं देता हूं। जितनी देर आखिरी में तुम भजन नहीं कर पाओगे, पर उसमें एक शर्त है। भगवान कहते हैं हम तुम्हारे हिस्से का भजन जब करेंगे जब तुम अपने हिस्से का भजन कर लोगे। इस मानव जीवन में हमारे रोम रोम से पाप हो रहा है, रोम रोम से पाप हो रहा है। तो अगर मनुष्य जीवन मिला है, ज्यादा भजन न कर पाओ तो 3.5 करोड़ नाम तो जप ही लेना। 3.5 करोड़ नाम जप लो, मानव जीवन मिला है तो, क्योंकि शरीर के 3.5 करोड़ रोम हैं। 4 मिले 64 खिले, 4 मिले मतलब 2 आंखें हमारी 2 तुम्हारी, 4 मिले तो 64 खिले। 64 को आए 32 हमारे, 32 तुम्हारे दांत, 32 सही रहते। एक ट्रेन में हो गई लड़ाई, सो एक आदमी ने सामने बारे से कही हम तुम्हारे मुंह में मार हैं, सो तुम्हारे 32 सही गिर जाए। सो दूसरों बोलो हम बालात मार हैं कि तुम्हारे 64 गिरे हैं। सो तीसरों ऊपर की सीट पे बैठो तो बोले का यार भैया तुमका पढ़े लिखे नहीं है? बोले काय? बोले दांत तो 32 हो और तुम कह रहे 64। वो कहने लगो हम तुम्हें जानते कि तुम बीच में बोल हो, सो हमने तुम्हारे तक यह जोड़ लाए, हम तुम्हारे वो तोड़ दे, तुम्हें क्या जरूरत बीच में बोलवे की?
तो 4 मिले 64 खिले, अब 20 रहे कर जोर। 10 उंगलियां हमारी और 10 उंगलियां आपकी। अच्छा, उंगली का मतलब क्या है? कर्म। उंगली मतलब कर्म। हथेली में भाग्य रेखा कहां है? नीचे। हाथ में देखो, भाग्य रेखा कहां है? नीचे। और उंगली कहां है? ऊपर। मतलब भगवान ने पहले कर्म पे महत्व दिया, इसके बाद भाग्य को श्रेय दिया है। इसलिए पहले कर्म पे ध्यान देना। ये तो अपने आप बदलती बदलती रहेंगे। अगर हस्तरेखा से जिंदगी जी रहे तो रोटी तो उनको भी खावे मिल रही जिनकी दो ही गतियां नहीं, दो ही हाथ नहीं, फिर भी उनको भाग्य है कि नहीं? तो उंगली ऊपर है माने कर्म, और भाग्य रेखा नीचे है। राम, तो तुम अपने हिस्से का भजन कर डालो। 3.5 करोड़ नाम जप। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। हरिजन ते हरिजन मिले, सुबह से 7 करोड़। 3 करोड़ रोम अपने, 3 सामने वाले के, तो ऐसे 7 करोड़ की संख्या लिखी है। एक एक रोम के द्वारा मानव जीवन में पाप हो रहा है, तो एक एक रोम के हिस्से का एक एक ही नाम हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। इससे अधिक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर ना हो पाए तो 3.5 करोड़ भजन तो व्यक्ति को कर ही लेना चाहिए। ज्यादा कुछ ना आवे तो राम 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 सीताराम सीताराम तो कह ही सकत, और इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। भजन के लिए कोई बाध्यता नहीं। भजन कर रहे हो वही सबसे बड़ा नियम है। भजन के लिए अलग से कोई नियम नहीं। तुम भजन कर रहे, इससे बड़ा कोई नियम नहीं है। यह सबसे बड़ा नियम है। आज विश्राम दिवस है, थोड़ी सी चर्चा हमें सुदामा जी के चरित्र पे करनी है। तो अब भागवत में प्रवेश करें। परम श्रद्धेय पूजपाद सदगुरु भगवान महंत श्री राम मनोहर दास जी, देव मुरलीधर मंदिर बड़ी देवरी, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए, और जिनकी कृपा करुणा अहेतु की कृपा से यह कार्य दिव्यता और भव्यता की ओर आज निर्विघ्नता से संपूर्णता की ओर जा रहा है, ऐसे परम श्रद्धेय पूजपाद अनंत विभूषित पूज्य चरण महंत श्री 108 श्री राम अनुग्रह दास जी छोटे सरकार के चरणों में प्रणाम नमन वंदन करते हुए और सुदामा चरित्र में प्रवेश करते हैं। बोलो छोटे सरकार की, अजब धाम की। सुदामा चरित्र में अभी तक आप लोगों ने सुना होगा, सुदामा जी बहुत गरीब ब्राह्मण थे। सुदामा के घर में बहुत विपत्ति थी। सुदामा घर घर मांगने जाते थे, पर ऐसा भागवत में एक भी शब्द व्यास जी ने नहीं लिखा है, एक भी शब्द। और जितने भी संस्कृत के जानमकार बैठे हो, मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूं, आ जाओ, एक श्लोक पढ़ के बताओ कि सुदामा गरीब है, सुदामा घर घर मांगता था, या सुदामा के घर में विपत्ति थी। एक शब्द बता देना। जितनी डिग्रियां व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में सुदामा जी को लगाई हैं, शायद उतनी डिग्री किसी को नहीं दी है। कहां से प्रारंभ है सुदामा चरित्र? इस श्लोक से प्रारंभ है। कृष्णस्यादीत सखा कश्चित, कृष्णस्यादीत सखा कश्चित, श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा। हिंदी ये नहीं लिखा कि सुदामा के मित्र कृष्ण हैं। बात एक ही है कि सुदामा के मित्र कृष्ण या कृष्ण के मित्र सुदामा, पर भाव बदल जाए। उदाहरण के तौर पे अबे तुम सागर जिले में 4-6 बड़े बड़े जगह बैठ के जाके दो कि देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी हमारे बिना कहीं भी एक दस्तखत नहीं करत। हमसे पूछा था रात में फोन लगा के, आदमी समझ जाए कि खिसक गौरे, बिल्कुल गारंटी कहा, तुरंत तुम्हारे घरे जाके के है कि यार दिखवा लिखो, आ रहा तुम सही बता रहे थे बेफरे आने से। बोलो, हमारे छोटे सरकार के विशेष कृपा पात्र श्रद्धेय श्री महिमानंद जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। साथ में छोटे सरकार के ही सब छत्र छाया में हम लोग रहते हैं। ऐसे हमारे
दमोह से पूर्व अध्यक्ष श्री मनु मिश्रा जी दादा, वीरू भैया दुबे जी, हमारे प्रभु जी, प्रभु हमारे बरकोटी परिवार से भैया हल्लू सेठ जी, हमारे परमादरणीय श्रद्धेय श्री देवेंद्र गुरु जी पटकुई, वो भी उपस्थित हैं, उनका खूब मान है। राम राम राम। तो निवेदन और चर्चा कर रहा था, कृष्ण स्यादीत सखा कश्चित। अगर तुम जगह जगह जाकर के ये कहो कि देश के प्रधानमंत्री जी हमारे बगैर एक भी काम नहीं करते, आदमी समझ जाए कि तुम खिसक गए। और अगर एक बार प्रधानमंत्री जी माइक में हो कह देवे कि फलानो व्यक्ति हमारे लाने देश में सबसे खास है, उतना ही तुम्हारे बारे न्यारे हो जाए कि नहीं हो जाए। पहले तुम कहते फिर रहे सो आदमी के हैं जो पागल या होगा, अब वे कह देवे तो तुम्हारे बारे न्यारे हो जाए वही दिन। तो अगर सुदामा जी गली गली कहें कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, को उन्हें मान। जिस दिन द्वारका के दरवाजे कृष्ण खड़े होके कहते हैं कि ये मेरा मित्र है, उसी दिन पूरी द्वारिका चरणों में बिछ गई 1 मिनट में। तो कृष्ण स्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः। सुदामा खाली नाम का ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण को 3 काम कभी नहीं छोड़ने चाहिए। ब्राह्मण का माथा बगैर तिलक के ना रहे, ब्राह्मण का कंधा बगैर जनेऊ के ना रहे, बगैर नगर पालिका सीएमओ साहब मकरोनिया उपस्थित हैं, खूब खूब मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राह्मण का माथा बगैर तिलक के ना रहे, ब्राह्मण का कंधा बगैर जनेऊ के ना रहे, और ब्राह्मण का हाथ बगैर जप के ना रहे। और अगर ऐसा ब्राह्मण, देखो कुछ चीजें बड़े किस्मत वालों को मिलती हैं। मां के हाथ का भोजन सबको नहीं मिलता, मां के हाथ का भोजन। भाई के साथ बैठने का मौका, हां, सगे भाई के साथ बैठने का मौका पापियों को नहीं मिलता, भाग पुरुषियों को मिलता है। जो भाग पुरुषी होगा वही भैया के साथ बैठेगा। मां के हाथ का भोजन। भूख आदमी को शैतान बना देती है। बहुत ध्यान से शब्द सुनना, भूख इंसान को शैतान बना देती है, और मां की लोरी में वो ताकत है कि बच्चे को भूखा ही सुला देती है। मां की लोरी में वो ताकत है कि बच्चे को भूखा ही सुला देती है। अगर मां प्रेम से लोरी गा दे तो भूखा बच्चा भी सो जाए। घर में 2 स्त्रियां हो, पता करना हो कि पत्नी कौन है और मां कौन है, बिल्कुल सीधा सा तरीका है। जो 24 घंटे पेट की तरफ देखे, जो 24 घंटा पेट की तरफ देखे बजाय मां 24 घंटा अपने लड़का को पेट देखत है, वो घर बारी 24 घंटा जेब देखत है, कितने ले आओ, है ना। मां पेट देखती है और पत्नी जेब देखती है। और पत्नी का मतलब ही है जो पत्नी जो पति से रहे तनी तनी, है ना। पत्नी जो पति से रहे तनी तनी,
और जेब में ने बचन देवे एक मनी। वृंदावन बिहारी लाल की। ये तो कछु फर्क नहीं पड़े। हाँ, कई तो भाई जे है, चाहे घर की हो चाहे बाहर की, ये तो कोई सत्य है। माँ पेट देखती है, पत्नी जेब देखती है। हम तो कहो तो डायरेक्ट कहते कि चढ़ोतरी देखती है। डर नाव की चीज न कहा, डरा तो कहा ही न को। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीतानाथ की जय। बात चल रही थी मां के हाथ की रोटी, भाई के साथ की बैठक। हमारे परमादरणीय श्रद्धे बड़े भैया श्री संतोष पांडे जी का आगमन हुआ। उपाध्याय परिवार में उनका बहुत बहुत मान है। मां के हाथ की रोटी, भाई के हाथ की बैठक और ब्राह्मण के हाथ का तिलक सबको नसीब नहीं होता, सबकी किस्मत में नहीं होता। ब्राह्मण को 6 काम करने चाहिए। 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। वेद पढ़े, वेद पढ़ावे, धर्म करे, धर्म करावे, दान लेवे और दान देवे। अकेलो लेता ही नहीं रेवे ना, आता फट जाए। ये 2-3 संपत्ति बहुत मुश्किल से बचत है। नानी को धन, देखो ममे आवरे की जायदाद मिली हो, अकेले ही न खा जज्जो। चाहे ममे आवरे की मिली हो, चाहे मम्मा की मिली हो, लाडली बहन योजना। जियो लाडली बहना। कछु दान पुण्य करा था जो पूरे ने खा लीजो। हाँ। नानी को धन, बेईमानी को धन और जजमानी को धन। पंडिताई को पैसा ऐसो नहीं पचे, यहां तक पटा के न करा था जो अंदर न करे ऐसो। शेर नहीं जाने होते कि जब बचिया कौन किया है वो खावे से मतलब है। उते तो पाई पाई को हिसाब होने परमात्मा के दरवाजे, पाई पाई को। तो सुदामा ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त हो गया, प्रसन्नात्मा। 24 घंटा प्रसन्न रहते सुदामा। और प्रसन्नता को मूल मंत्र क्या है? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। और जब आवे संतोष धन सो सब धन धूर समान। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। पर इतने तो नोखाएं तेरा की भूख बनी है। आदमी को जो लग रहा है कि पूरे मकरोनिया की मर जाती, अकेले हम ही बचते, सो पूरे प्लाटों पे हम ही कब्जा ठोक लेते। बताओ, हर आदमी को जो लग रहा है कि पूरे मोहल्ला के मर जाए, अकेले हम ही बचे। वो को तो बस नहीं है। हरे राम। एक राजा ने अपनी मंत्री से कही के देखो तो रे खजाने में कितेक है। मंत्री आओ, बोले साहब 7 पीढ़ी बैठ के खा लें। राजा कुर्सी से गिरो रे, सो बेहोश होगा। मंत्री ने पानी सींचो। बोले काय राजा साहब? कहने लगो हमारी 8वीं पीढ़ी को का हुज्जे, हमें टेंशन बन गई। रानी ने कहा अच्छा मूर्ख यार, जो 7 पीढ़ी को धरो है वो खा नहीं रहो, 8वीं अपना ही जैसे अपन नहीं कहते। अब लड़का को जो कर दें, फिर नाती को, फिर पंती को, तो कद तुम्हारे वंश में अब कायर ही कायर पैदा होंगे। नहीं माने तुम्हारे मोनी मोड़ा का कायर ही कायर पैदा होने। अब कि 7 पीढ़ी को ठेका तुम ही लेके रखो, बे कुछ न कर पेका। बेका तुम सुंगरों जन्म दे रहे, कुत्तों के जानवरों के अकेले खे हैं। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। औलाद अच्छी है बिल्कुल ने कमाओ, और कहूं औलाद बिगड़ गई तुम कितना कमा ले। कहूं उसको जाए आदत पर पाई ताश पीसवे की, सो एक पत्ता में मकान बाहरे। कहूं जाए आदत और पर पाई सिसिया की, तो आधा कराते 12 बजे जो अंदर डबल पेग होगा उतना बेलठ दे है तुम में के कुत्तों हाई खुचर हो घर के बाहर। बताओ, 7 पीढ़ी की चिंता कर रहा आदमी, वर्तमान में जो है वो को आनंद नहीं ले रहा। रानी ने कही यार ये तो गड़बड़ है। रानी एक महात्मा से जुड़ी थी जंगल में, बोली चलो हमारे गुरुजी से मिल वाले आए। राजा रानी गए, बातचीत भाई, और जैसे ही रानी आने लगी
गुरुजी से हाथ जोड़ के बोली, गुरुजी कछु आटो तेल नमक ले आए हैं, कहां रखवा दें? गुरुजी बोले रुक जाओ, अपने शिष्य से कहीं भीतर जाओ, देखो अपनी व्यवस्था कितनी है। लौट के आओ, बोले महाराज जी रात की प्रसादी बन जे तो है। महात्मा बोले बेटा वापस ले जा, हमारा ना तो है। बोले गुरुजी सवेरे को रख ले। महात्मा बोले तुम हमारी चिंता न करो बेटा, जिन्हें शाम की व्यवस्था करी है वो सवेरे की अपने आप कर है। ओ रे बाबा ने कही बताओ, हमारे ना राजा ने कही हमारे ना 7 पीढ़ी को हैं और हम बेहोश हो जा रहे, और ये कहीं सवेरे को नहीं आ। वो जो हंस रहा हो, किसी ने क्या सुंदर बात कही है कि वो हंस नहीं सकते अमीर होते हुए। हमने एक दिन कही थी पैसा वाले की पहली पहचान उसके चेहरा की मुस्कुराहट खत्म हो जाती। समझ जाइयो जो बड़ो आदमी होगा, जो ये सो फिरन लगे कि पूरे घर के मार गए जो बचो, समझ जाइयो इसका रुपया होगा। हो इतना खराब मुंह बना के फिरत हैं जी बड़े आदमी, कोई उसमें बोलता ही नहीं है। कहीं का कहीं वजनदार है, वजनदार, ये तुम्हारे वजनदार की जय हो जा। अच्छे हंसेंगे। अगर ये मकरोनिया पे कोनो जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो कि वो इंसान बनने की तैयारी में है। अगर कोनो जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो कि इंसान बनने की तैयारी में है। और कोनो इंसान मुंह बनाए मिल जाए तो समझ लियो कि जो जानवर बनने की फुल स्पीड पे चल रहा है। अब वो हंस नहीं सकते अमीर होते हुए, वो हंस नहीं सकते अमीर होते हुए, हम खुल के हंसते हैं फकीर होते हुए। कम से कम हम हंस तो रहे, जो हुज्जे सो देखिए। हंसेंगे तुम तो जो होने वो तो हुज्जे ही, अन्य फालतू टेंशन बनाएंगे। भगवान को 2 जगह तो हंसी आता ही है। पहलो जब डॉक्टर आके मरीज को हाथ पकड़ के कहते अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ गया। भगवान के तोरो ठिकाना नहीं है, ये खिचकी में पल कहां पे रहे। दूसरे की गारंटी लाए फिर रहा। बताओ अच्छा डॉक्टर गारंटी ले ले की जो मारे ने, बताओ। और दूसरा भगवान को जब हंसी आती है जब 2 भाई आपस में एक जमीन के टुकड़े पे लड़ते हैं कि यहां से मेरा यहां से मेरा। भगवान कहते हैं तेरा ने तेरे बाप का सब कछु हमावा है, तुम तो आनंद ले जे देना होसो। और उसकी व्यवस्था देखो, उन्हें कहूं कंट्रोल रूम नहीं बनाए, कहूं सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए, कहूं वो की चौकी नहीं खुली, पूरी जायदाद फेंक दी उन्हें और कही के जाओ बेटा आनंद जितो ले पाओ सो ले जाओ, पर उतने से सूजी नहीं ले आ सका, तुम्हारे बाप में दम नहीं है। बोलो क्या वो की चौकी है? कहीं उसकी कोई पुलिस घूम रही पर उसकी कोई सुई आज तक यहां से नहीं ले जा पाया। ये उसका सिस्टम है परमात्मा का। तो जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। अब बात आई विपत्ति कि सुदामा के घर में विपत्ति थी, तो विपत्ति क्या है? जब विपत्ति नोई कि मकान नैया, बंगला नैया, गाड़ी नैया, कार नैया, जानो विपत्ति। रावण